रणधीर अपने फैमिली के साथ एक शहर में रहता था। उसकी बहन निकिता की शादी भी वही शहर में हुई थी। निकिता आए दिन कुछ ना कुछ कांड करती रहती थी। बेटा, माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है और तू तो बड़ा भाई होने के नाते माफ़ कर दे। बेटा, अपनी बहन को उसने जो भी किया अपनी गृहस्थी बचाने के लिए किया। सावित्री जी अपने बेटे रणधीर को समझा रही थी और माँ वो बहन होकर मुझे सड़क पर ला रही थी। उसका क्या मेरी गृहस्थी नहीं है? अगर संयुक्ता ने अपनी सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो आज मेरा परिवार ही नहीं, आप और पापा भी सड़क पर होते। आपको संयुक्ता की छोटी से छोटी गलती दिख जाती, लेकिन अपनी बेटी निकिता की धोखाधड़ी नहीं नज़र आई। और अब सारा सच सबके सामने है, तो आप चाहती हैं कि निकिता और उसके पति को सज़ा देने की जगह उसको माफ़ कर दूं? उसे सज़ा देना ज़रूरी है। वाह मम्मी, देख लिया आज आपका निकिता और दामाद के प्रति अंधा प्यार। रणधीर गुस्से से ताली बजाने लगा। रणधीर की बात सुन सावित्री जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। निकिता सावित्री जी को इशारा कर रही थी कि रणधीर को मनाने की और कोशिश करो। सावित्री जी इस बार संयुक्ता की तरफ देखकर बोली, बहू, अब तुम ही रणधीर को समझा सकती हो। तुम भी एक बहन हो। कैसा लगेगा अगर तुम्हारा भाई तुमसे सभी रिश्ते तोड़ दे? मम्मी जी प्लीज़, मेरे भैया को आप बीच में ना लाएं तो ही बेहतर है। पहली बात, मैं निकिता जैसी बहन नहीं हूँ जो अपने ही भाई को चीट कर रही थी। अगर आज मेरे भैया नहीं होते तो मेरे सिर पर यह छत भी नहीं रहती। निकिता अपनी गलती मानकर शर्मिंदा होने की जगह यह उपेक्षा रख रही कि रणधीर उसे माफ़ कर दे। संयुक्ता की बात सुन निकिता और सावित्री जी चुप हो गई। संयुक्ता जब ससुराल आई तो उसने देखा कि सावित्री जी निकिता की हर जिद पूरी करती थी। निकिता रणधीर से 2 साल छोटी थी। उसका मन पढ़ने से ज़्यादा फालतू बातों में रहता था। सावित्री जी अपने पति विजय जी और रणधीर संयुक्ता से छुपा छुपा कर उसके सभी महंगे से महंगे शौक़ को पूरा करती थी। सामने से जब मोहित का रिश्ता आया तो उसकी शादी कर दी गई। जल्दी ही मोहित को भी एहसास हो गया कि सावित्री जी अपनी बेटी के सुख के लिए कुछ भी करेगी। इसलिए वो भी निकिता को ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाकर मायके से पैसे लाने को कहता। हद तो तब हुई जब एक दिन उसने अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस करने का फैसला किया और इसके लिए सावित्री जी ने विजय जी और रणधीर को इमोशनल करके एक बड़ी रकम दिलवाई। बिजनेस का सही ज्ञान नहीं होने से कुछ दिन बाद ही सब डूब गया। लेनदारों का पैसा सावित्री जी ने अपने गहने बेचकर दिए। कुछ दिन शांत रहने के बाद मोहित ने पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया और फिर बहुत बड़ा लोन उठाया और इस बार पार्टनर ने ही उसे निकाल दिया, क्योंकि मोहित पैसे के हिसाब में गड़बड़ी करने लगा
था। पार्टनर ने उसे जल्द से जल्द पैसों को वापस करने के लिए कहा। मोहित के साथ निकिता और सावित्री जी ने भी यह सारी बातें रणधीर और विजय जी से छिपाई। पार्टनर ने धमकी दी कि अगर उसे पैसे वापस नहीं मिले तो वो उनके खिलाफ कोर्ट में केस कर देगा। सावित्री जी के पास अब कुछ था नहीं। तब मोहित ने निकिता को बैंक के कुछ कागजात दिए जिस पर रणधीर के साइन लगने थे और साथ ही उसके आधार कार्ड की कॉपी भी मांगने को कहा। जब निकिता को कागज सावित्री जी को दिखाकर यह समझा रही थी कि कैसे रणधीर से साइन लेना है, तब संयुक्ता ने सुन लिया। इतने दिनों में वो मोहित निकिता के लालचपन और मक्कारी को समझने लगी थी। इसलिए उसने अपने भाई से कहकर मोहित की पूरी कुंडली निकलवाई। तब पता चला कि मोहित बैंक से रणधीर के नाम पर बहुत बड़ा लोन लेने वाला था, जिसकी किस्त की भरपाई में पूरी सैलरी भी खत्म हो जाती, लेकिन किस्त नहीं खत्म होती। आज जब सावित्री जी रणधीर को कागज पर यह कहकर साइन करवा रही थी कि यह मोहित का गारंटर बनने का फॉर्म है, तभी संयुक्ता ने आकर रणधीर के हाथों से पेन छीनकर मोहित का काला सच सामने रख दिया। रणधीर ने सावित्री जी से पेपर लेकर पढ़े तो उसके होश गुम हो गए। विजय जी को भी सब सच पता चलते ही उन्होंने सावित्री जी को बहुत डांटा और फटकार लगाई। तुम सठिया गई हो, बेटी दामाद के अंधे प्यार में तुम पागल हो गई हो। तुमको यह भी नहीं दिखा कि तुम अपने ही घर को आग लगा रही थी। तुम हम सबसे छिपाकर निकिता की हमेशा मदद करती रहती हो, यह बात हम सबको पता थी, लेकिन हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि यह आँच सिर्फ तुम तक थी। लेकिन इस बार तुमने पूरे घर को ज्वालामुखी पर बैठा दिया और तुम्हें इस बात का रत्ती भर भी अफसोस नहीं। रणधीर ने गुस्से में निकिता को घर से बाहर चले जाने को कहा और कभी अपनी शक्ल दिखाने को भी मना कर दिया। तब सावित्री जी ने निकिता को इशारा किया कि रणधीर से माफ़ी मांगे। निकिता अपने दिखावटी आंसू लेकर रणधीर से माफ़ी मांगने लगी, लेकिन रणधीर ने मुंह फेर लिया। तब सावित्री जी उसे बड़ा भाई होने का फर्ज याद दिलाकर भूलने को कह रही थी। बेटा इतना क्या सोच रहा, माफ़ कर दे उसको। अपनी माँ की बात का कोई मोल नहीं तेरे नज़र में। सावित्री जी ने अपनी ममता का दाव फिर खेला। रणधीर थोड़ी देर तक सावित्री जी को देखता रहा और फिर हताश विजय जी की तरफ देखते हुए बोला, आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए निकिता को माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूँगा और ना ही आज के बाद वो इस घर में आ सकेगी। आपको अगर उससे मिलना है तो घर के बाहर मिलना। बचपन में आप हमेशा रोती हुई निकिता को चुप कराने के लिए उससे कहती थी कि आप सिर्फ निकिता की मम्मी हो। तब मुझे बहुत गुस्सा आता था।
आज आपने साबित भी कर दिया कि आप सिर्फ निकिता की मम्मी हो। लेकिन आज मुझे गुस्सा नहीं, तरस आ रहा आप पर। आज से आप भी मेरे लिए सिर्फ मेरे पापा की पत्नी हो। सॉरी मम्मी। नहीं सावित्री जी, तुम्हारी बेटी जितना भी गलती कर ले फिर भी तुम उसी का साथ दोगी। आज से मैं आपको अपनी मम्मी की पदवी से मुक्त करता हूँ। रणधीर कमरे से बाहर निकलते समय लड़खड़ाने लगा। तभी संयुक्ता और विजय जी ने आकर उसे संभाल लिया। विजय जी ने रोते हुए रणधीर को गले लगाकर सावित्री से कहा, तुमने ठीक नहीं किया। मैं हमेशा तुमसे कहता था कि निकिता से हद से ज़्यादा मोह एक दिन तुम्हें अकेला कर देगा, और वो दिन आज का ही दिन है। दुनिया को दिखाने के लिए तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन पत्नी होने के सभी हक तुमसे वापस लेता हूँ। तुम्हारा बेटा शायद तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और ये कैसा अंधभक्ति है जो सही और गलत का फ़र्क नहीं दिखा। सावित्री जी अपने दामाद को नहीं बचा सकी। मोहित अपने पार्टनर को पैसे नहीं चुका पाया और उसे जेल जाना पड़ा। दोस्तों, हर माँ को अपने बच्चों की गलतियों में उनका साथ नहीं देना चाहिए। बच्चों की गलतियों पर उन्हें डांटना चाहिए और उन्हें वह गलती दोबारा ना करने की सलाह देनी चाहिए, ताकि वह अपनी ज़िंदगी में बड़ी गलतियां करने से बच सके। हर घर में देखा जाता है कि माँ अपनी शादीशुदा बेटियों की गलतियों को छिपाकर उनकी सलाह मानकर अपने घर में ऐसा काम कर देती है जिससे घर के हर सदस्य को तकलीफ़ होती है। हर माँ को यह देखना चाहिए कि जिस बच्चे का वह साथ दे रही है वह सही है या नहीं। आज बहू की समझदारी ने अपने ससुराल को बर्बाद होने से बचा लिया। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।